नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1 और मैं आपके साथ निशा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1। संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन पिपरिया में भव्य कलश यात्रा के साथ हुई शुभारंभ। ईसागढ़ संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन 2 दिसंबर को ग्राम पिपरिया सरपंच प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह यादव मुख्य यजमान के द्वारा भव्य कलश यात्रा ग्राम के सभी मंदिरों से होकर निकाली गई। आचार्य पंडित श्री ओम प्रकाश शास्त्री गौधाम ललोई ने मुख्य यजमान को विधिवत स्नान कराकर नवीन वस्त्र धारण कराए। इसके बाद कलश पूजन कर कन्याओं को तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लिया और सभी देवी देवताओं के मंदिर में माथा टेका और श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा के साथ पूजा अर्चना की, जिसमें गौड़ बाबा, राम जानकी माता मंदिर और श्री हनुमान जी मंदिर पर पहुंचकर कलश यात्रा का समापन किया। कथा स्थल पर कलश यात्रा के दौरान पटाखे चलाए गए और डीजे की मधुर धुन पर भजनों का आनंद लेते हुए ग्राम में कलश यात्रा का लोगों ने तिलक लगाकर स्वागत वंदन किया। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक होगा। कथा का समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रहेगा। हवन, पूर्ण आहुति एवं भंडारे का आयोजन 9 दिसंबर को होगा। श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर ग्राम पिपरिया में मुख्य यजमान व आयोजक ठाकुर वीरेंद्र सिंह यादव, श्रीमती कलाबाई, सरपंच ग्राम पंचायत पिपरिया एवं समस्त यादव परिवार ने सभी क्षेत्रवासियों से विनम्र अपील की है कि कथा का श्रवण करने आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कथावाचक ब्रजगोपी राजेश्वरी शास्त्री जी गौधाम श्री वृंदावन के मुखारबिंद से कथा का श्रवण करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। कलश यात्रा में विक्रम सिंह, राजा सिंह, ब्रजभान सिंह, राजेंद्र सिंह, चंद्रभान सिंह, परमाल सिंह, विजयपाल सिंह, राजपाल सिंह, सुखवीर एवं समस्त यादव परिवार उपस्थित रहा। आइए सुनते हैं आचार्य पंडित श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी गौधाम ललोई और मुख्य यजमान ठाकुर वीरेंद्र सिंह यादव को, जिन्होंने इस कलश यात्रा के अवसर पर मीडिया से चर्चा में क्या कहा, उनकी जुबानी। सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1 मध्य प्रदेश पर दिनेश सैन के साथ। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से। जी प्रणाम। आज जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन ग्राम पिपरिया में आपके मुखारबंद से किया जा रहा है, तो ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ क्यों कराना चाहिए और इसको कराने से क्या फ़ायदे होते हैं? धन्यवाद आपके लिए। इसीलिए कराना चाहिए कि कथा के कराने से भगवान को जानने की रुचि बढ़ जाती है। बिना कथा के, बिना सत्संग किए कोई भगवान को नहीं जान सकता और इससे बड़ा लाभ है। मनुष्य जन्म क्यों मिला है ये पूरा समझ में आता है कथा के द्वारा, और जीवन में भगवान से जुड़ने का एक समय अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए कथा कराने से अनेक प्रकार से घर में भी ठाकुर जी कृपा करते हैं और
कथा के सुनने से भगवान को जानने की रुचियाँ बढ़ जाती हैं, और जिससे भगवान को जानने की रुचि बढ़ती हो उससे बड़ा कोई काम संसार में हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए कथा कराई जाती है और सुनी जाती है। सत्संग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, वो सब लोग जानते ही हैं। बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। ये भगवान की कृपा से ऐसे कार्यक्रम हो पाते हैं, और भगवान की कृपा से इनसे घर में रिद्धि सिद्धि आती है, वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। आगे भविष्य में बाल बच्चे जो हैं वो ज्ञान के द्वारा घर में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, ये सब कथाओं के द्वारा समझाया जाता है। इसीलिए कथाओं से आगे का भविष्य का निर्माण होता है, अनेक प्रकार से जीवन में आनंद होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। आज जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है, तो ये किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है और कैसे आपके मन में ये भावोत्पन्न हुआ कि मुझे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कराना है? मैंने तो हनुमान जी महाराज का मंदिर बनवाया, उसी समय मेरे मन में ऐसी आशा प्रकट हुई कि एक कथा मेरे को करवाना है, तो उन्होंने फिर मंदिर को चालू करवाया। तो आज अपने क्षेत्रवासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो देखूँ तो हनुमान जी की कृपा वर्षन सब जो क्षेत्रवासी खुशहाली है। ठीक है, धन्यवाद।